रोहतक की सीट के ऊपर तो दावेदार है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 9 सीटों पर तो कोई भी लीडर नाम आते ही नहीं कहे मन क्यों फंसाओ। बंधन का मतलब ही गलत होता है। जिसको गांठ लाग जाए उसका केक के वो बंधन कह देता है। 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मार्जिन पर आएगी। भारतीय का मतलब भारतीय जनता पार्टी दावे से कह सकता हूँ कि 70% से ज्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। आयोग ने तिथियां घोषित की हैं। 7 फेज में पिछली बार चुनाव था और इस बार भी पिछली की तरह छठा फेज में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार प्रदेश में 58% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। आम आदमी को हौसले को देखते हुए और अब तो हर आदमी चाहे वो किसी दल में हो वो सारे के सारे एक राष्ट्रीय सोच के हिसाब से भारतीय बनना चाहते हैं और भारतीय का मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लोकसभा में जहां पिछली बार चुनाव में 63.5% वोट था, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% से ज्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच देखी है सारे देश ने। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो छोटे दल हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। पिछले 2 चुनावों में आप और हम सब देखते हैं कि मात्र 10% सीट जितनी होती है। 2014 में विपक्ष का नेता लोकसभा में वो नहीं बना पाए क्योंकि 10% सीट नहीं आई। 2019 में भी नहीं आई और 2024 में आने का तो मतलब ही नहीं बचा। इसलिए 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मार्जिन पर आएगी। गठबंधन का मतलब ही गलत होता है। जिसका गांठ लाग जाए उसका केक के वो बंधन कह देता है। उनका नियम नहीं मेरा कौन सा केक है। क्या विचारधारा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति है, लेफ्ट कुछ बोलेगा, उसकी आम पार्टी कहता है कि हम तो ऐसे चलेंगे। जितने दल हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं, तो क्या विचारधारा जब अलग अलग होगी तो उनसे पूछना पड़ेगा तुम्हें हाथ में कोई दे दे कलम तो तुम क्या करोगे। कोई नजर नहीं आ रहा, केवल मोदी जी ही नजर आ रहे हैं सारा देश। मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार पहले नजर आते थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दूसरे को ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहती, किसी और को लड़ा दो। ये सारे प्रदेश में है 9 की 9 में। एकमात्र रोहतक की सीट के ऊपर तो दावेदार है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 9 सीटों पर तो कोई भी लीडर नाम आते ही नहीं कहे मन क्यों फंसाओ, किसी और ने फंसा दो। क्या मुद्दे रह गए हैं जिनको आप? अरे इससे बड़ा मुद्दे की जरूरत ही नहीं। आज देश को हमने 2047 तक विकसित देश में लेके आना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके ऊपर दुनिया विश्वास कर रही है। हरियाणा तो विश्वास करेगा अपने आप। राहुल गांधी बड़े दावे कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफ से माहौल बदलेगा इस बार वो अपना घर में पहले 50% कर दो। उसकी छोटी बहन है उसको तो कह तू पीछे हट। तो आज मेरे साथ मुकेश गौड़ हैं और जो आज मीटिंग हुई है बीजेपी की भिवानी की, जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं पहली मीटिंग है, क्या स्थिति नजर आई? और धर्मवीर जी ने भी और आपने भी डायरेक्शन दी है, किस तरह की डायरेक्शन कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जो मेंबर हैं उनको दी है? आज की मीटिंग को देख करके मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता में बहुत जबरदस्त उत्साह है। कल जेपी दलाल जी और धर्मवीर जी से मेरी बातचीत हुई, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा बैठना हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हमारी जिला स्तरीय जरूर होनी चाहिए। हमारे जिले की 3 सीटें इस लोकसभा में आती हैं। हमने 5 बजे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कार्यकर्ताओं को किया था। ग्रुप वाइज हमारे अलग अलग ग्रुप बने हैं, मंडल अध्यक्षों को सूचना दी थी और उसी का परिणाम है कि आपने देखा कि यहाँ 3 विधानसभाओं से चिन्हित कार्यकर्ता बुलाए थे। हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए। हमारा पहले कार्यक्रम था कि हम इस हॉल के अंदर कार्यक्रम करेंगे, परंतु बाद में कार्यकर्ताओं को देखते हुए हमें बाहर ये धूप में कुर्सियां लगानी पड़ी और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पिछली बार हमें 63% वोट मिले थे लोकसभा में। हमारे लिए अब की बार ये है कि हम 70% का टारगेट पोलिंग का जो 70% वोट होगा बीजेपी पक्ष में लेने का समय काफी लंबा रहा है, 1.25 महीने के आसपास समय है अभी। किस तरीके से कैंडिडेट पर भार पड़ेगा या कैसे देख के चल रहे हैं? बीजेपी की ही इसके पीछे कोई मोदी जी की कोई कह सकते हैं? तो उसमें तो देखो अभी धर्मवीर जी कह रहे थे, आपने सुना होगा, चौधरी साहब तो आश्वस्त हैं, इनकी और पार्टी भी आश्वस्त है। इनकी ड्यूटी अभी राजस्थान में 2-3 लोकसभाओं में लगेगी,
तो MP साहब तो वहां जाएंगे। यहाँ पर कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, हमारा स्ट्रक्चर है बूथ तक का, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जब लगेगा तो ये आकर के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। तो शाम से सुर्खियों में आए, कुछ दिन पहले बीजेपी की एक रैली के बाद अनिल शर्मा मौजूद हैं और कहीं ना कहीं टिकटार्थी भी आपको कहा जा रहा है। तो शाम से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की आपने। अब स्थिति लोकसभा में तो शाम से क्या लगती है? बीजेपी में नए नए आए हैं, बीजेपी का पुराना अनुभव है आपका, चुनाव का कम अनुभव है, आपने अब तक ज्यादा चुनाव नहीं देखे हैं, तो क्या स्थिति नजर? देखिए, पहले तो ये है कि मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में कार्य किए हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिनको सेवाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात, जो वंचित रह गए उनको वो सेवाएं मिलें, उन नीतियों का फायदा हो। और अभी इस माहौल के अंदर, क्योंकि आज जो आवश्यकता है वो जो मोदी जी ने फसल तैयार की है, 10 साल में मेहनत करके वोट तैयार किए मोदी जी ने, बस हम तो उनको ये इस प्रचार में लगेंगे कि भैया वो सारे पोल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन में हमारे लोग जीते। कुछ ही दिन पहले आपने नायब सिंह सैनी का एक प्रोग्राम कराया था, उसके कुछ दिन बाद ही वो सीएम बन गए। तो सीएम से नजदीकियां हो गई होगी इस तरीके से, तो पहला ही कार्यक्रम आपने किया और वही सीएम बन गए। देखो, सीएम साहब बहुत ही धनी व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व है, ईमानदार छवि के आदमी हैं, मिलनसार हैं। तो पहले से भी हमारी उनके साथ अच्छी एक बॉन्डिंग थी और अब वो आए बाबा मुंगीपा की धरती पे और 11 दिन बाद ही वो मुख्यमंत्री बने, तो उनको भी ये लगा कि बाबा मुंगीपा की धरती पे आने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ा हूँ, और हमें भी लगा कि हमारे साथ जिनका हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और वो मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित रूप से ये खुशी की बात है और अच्छी बात। और मैं ये एक बात बताऊंगा कि मैंने एक पेन गिफ्ट किया था उस दिन उनको, कि ये राम नाम का, जिसपे राम का डब्बा है और कमल का निशान है और मोदी जी का फोटो है उस पेन पे, कि आप इससे बड़े साइन करोगे, और उन्होंने सैर स्वीकार किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस दिन उन्होंने ऑथ ली उसी पेन से साइन किए उन्होंने। अच्छा, ये बड़ी बात है। अच्छा, उस पेन से आपने तोसाम वालों की तरफ से बड़ा गिफ्ट दिया था, लेकिन तोसाम की कुछ आपको समस्याएं नजर आती होंगी। रोड खासतौर पे हम तोसाम से हिसार का, या कई रोड ऐसे हैं, स्थिति ऐसी है, पहाड़ का काम चलता रहता है, आप भी जुड़े रहे हैं पहाड़ से, वो उसकी समस्याएं रखते हैं अब जब से जाने लगे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आप पुष्प देने गए थे जब से वो सीएम बने हैं। जी, मैं मिठाई खिला के आया। और मैं इसमें भी एक और बात अच्छी बताऊंगा कि तुसाम हल्के के प्रति उनको बहुत प्रेम है। मैं घर से मिठाई बना के लिया, बिना डॉक्टरी टेस्ट के कोई भी सीएम साहब कुछ फूड खाते नहीं है, और घर के तुसाम हल्के की तरफ से जो मैं लड्डू लेके गया उन्होंने उसको बिना टेस्ट किए खाए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी रही बात समस्याओं की, अभी तो क्योंकि खुद अभी ओथ ली है, मंत्रिमंडल की अभी बाकी है, विभाग बंटने बाकी हैं, तो उसमें व्यस्त हैं। इसके बाद रही बात समस्याओं की तुसाम की, मानते हैं कि तुसाम में अभी बहुत कुछ काम हुए, लेकिन कुछ समस्याएं आज भी हैं, क्योंकि विधायक विपक्ष का होने की वजह से उन्होंने हल्के के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव राजनीति पे रह के भी कैसे अगर काम हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा और वोट लोग जो है वो उनको देंगे, तुम जीत नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा से उन्होंने अनदेखी की है कि भाई अपने आप कोई सरकार काम करा दे तो बेशक, नहीं, उन्होंने कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं की। बस ये है कि विधानसभा में जिस दिन हो उस दिन थोड़ा सा 4 शब्द बोल दो, बाकी तो ये दौरा भी पूरा नहीं किया उन्होंने। तो आप समझते हैं कि हम अब जो बचे हुए काम है, अब जो बचा हुआ समय, तीव्र गति से तुसाम का काम करवाएंगे नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि उनको बहुत प्रेम है और एक पॉजिटिव सिग्नल गया है। जो अभी 1 तारीख को इतनी भारी रैली हुई थी, जिसमें ये अनुमान था कि 19,000 लोग घर से निकले थे, तो 19,000 लोग घर से निकलना कोई छोटी बात नहीं थी। तो वो बहुत पॉजिटिव साइनिंग है और काम होंगे तुसाम के बहुत अच्छे काम। तीसरी बार मोदी जी ने भरोसा किया, बीजेपी ने भरोसा किया, भिवानी में लोकसभा से धर्मवीर सिंह पर हैट्रिक मार पाएंगे, लगता है? स्थिति क्या है? जबरदस्त। मैं तो हमेशा कहता हूँ जीत के प्रतीक मोदी जी ने इतने काम किए हैं, मोदी जी के नाम पे हर व्यक्ति वोट देने को तैयार है उसकी नीतियों को देखते हुए, क्योंकि मोदी जी ने देश, धर्म, संस्कृति और समाज सबके लिए काम किया है। और आज हर व्यक्ति जान रहा है कि उस जैसा कोई ऋषि हो नहीं सकता, वो ऋषि की तरह काम कर रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा सा फायदा धर्मवीर जी को मिलेगा, लोकसभा सांसद जी को मिलेगा। और आज हम गाँव में जा रहे हैं, घर घर वोट मांगने जा रहे हैं, तो कोई ताकत नहीं लग रही, आगे से लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तो इसके लिए पूरा फायदा मिलेगा और हैट्रिक भी मारेंगे। और मैं समझता हूँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा नंबर के साथ हैट्रिक मारेंगे।